नमस्कार, आप देख रहे हैं KosiTimes.com और मैं हूं रविकांत कुमार। इस वक्त हम मधेपुरा ज़िले के मुरलीगंज में बीएस कोचिंग सेंटर में हैं और इसी कोचिंग में वो छात्र पढ़ता था जो मुरलीगंज का लाल इस बार कमाल किया है और बिहार टॉपर के टॉप 10 में अपना जगह बनाया है। रघुनाथपुर वार्ड नंबर 9 इनका घर है, जैसा कि हमने पहले भी खबरों के माध्यम से आपको दिखाया है। लेकिन आज हम उनसे खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बीएस कोचिंग सेंटर के जो संचालक हैं वो भी मौजूद हैं। तो पहले हम सर आप ही से बातचीत करना चाहते हैं, कितना खुश हैं? हम तो बहुत खुश हैं। सबसे पहले इनको हम बधाई देते हैं और ये खुशी हमको पहले से ही एहसास था कि ये कम से कम 465 या उससे प्लस लाएगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन को देखने के बाद हमको पता चल गया था कि ये ज़रूर कम से कम ज़िला लेवल पे आएगा। लेकिन ये हमको पता नहीं था कि ये टॉप 10 में आ जाएगा। टॉप 10 में आने के लिए हम इसको फिर से पुनः बधाई देते हैं। और ये ही नहीं, मेरे अन्य छात्र भी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इस बार आपके कोचिंग से कितने छात्र मैट्रिक की परीक्षा में पार्टिसिपेट किए थे और कितने को सफलता मिली? 25 स्टूडेंट थे और 25 में 25 सफल हो गए हैं। उसमें से 400 प्लस मार्क वाले कम से कम 15 या 12 स्टूडेंट हैं। तो क्या आपको नहीं लगता था कि और अंक आना चाहिए और जो छात्र हैं उनमें क्या कमी रह गई? हाँ, ये तो इन 4-5 स्टूडेंट मेरे पास, जैसे अमृत है, साक्षी है, मिट्टू, सतीश, ये सबको लग रहा था कि 15-20 मार्क कम से कम और आना चाहिए था। जैसे इसमें संस्कृत में, हिंदी में कुछ कुछ मार्क कम आ गया, कुछ और अन्य विषय में भी, गणित में भी कुछ मार्क कम आ गया। तो इससे हौसला कम नहीं होना चाहिए। आगे का रास्ता मेहनत पर ही बनेगा। हम तो यही लोग को समझाते हैं और आगे ये लोग, हमको लग रहा है कि लोग अपने भविष्य को अच्छे एक नींव डालेंगे। मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। ऐसे जो लोग कहते हैं कि बिहार में चोरी की गंगा बहती है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन जब कोई गांव से गरीब का बेटा इस तरह से बिहार में नाम करता है तो कैसा महसूस होता है। और जब सभी मीडिया वाले, सभी चैनल वाले जब उसके घर तक जाते हैं और उनसे पूछते हैं तो जाहिर सी बात है कि कल से जब से यह रिज़ल्ट आया होगा बहुत सारे लोग आपसे मिलने आते होंगे। पहले ये बताइए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैं बहुत अच्छे अंक से टॉप 10 में जगह बना पाया हूँ। इनका नाम करण कुमार है और मुरलीगंज के बीएल इंटर स्कूल के ये छात्र हैं और यहाँ कोचिंग पढ़ते हैं। स्कूल से और कोचिंग से कितना सहयोग मिला था पढ़ने के लिए? सर, हम 9th क्लास में तो बहुत अच्छा से पढ़ लिए, लेकिन जब 10th क्लास में गए तो हम बहुत हौसला बुलंद करके गए थे कि हम अच्छा से पढ़ पाएंगे यहाँ पे। लेकिन कोरोना के कारण लॉकडाउन लग गया तो मेरा हौसला ही ख़त्म हो गया था, इसलिए हम गाँव आ गए। लेकिन यहाँ पे मेरे माता पिता ने मेरे गुरु के सिंटू सर के बारे में बताया कि वहाँ जाओ तुमको अच्छा सहयोग मिलेगा और मुझे यहाँ पर दे गए। तो हम यहाँ सिंटू सर के यहाँ एक रिलेशन के तरह रहे और इन्होंने मुझे अच्छी तरह से पढ़ाया, सभी सवालों का हल बताया और इसी के सहयोग से हम आज टॉप 10 में जगह बना पाए हैं। 475 अंक इनको आया है और बिहार के टॉपर हैं। लगातार खबरों के माध्यम से भी हम दिखाने। आपका क्या नाम हुआ? अमृत राय। आपको कितना मार्क आया? 444। 444 आया है। आपके साथी को 475 आया है, आपको 444 ही आया है। क्या कहना चाहेंगे? क्या लगा कि आप तैयारी नहीं कर पाए या फिर आगे क्या करेंगे? तैयारी ठीक ही रहा, हम दो साथ ही पढ़ते थे। फिर लॉकडाउन के कारण फिर घर पे भी रहे कुछ दिन। 2-3 महीना घर तक रहे, फिर उसके बाद 3 महीना के बाद पढ़ाई शुरू किए फिर। तो आगे प्रयास करेंगे, फिर इंटर का परीक्षा है जी। तो प्रयास रहेगा कि टॉपर में जगह बना है? जी, प्रयास तो रहेगा। प्रयास रहेगा। यहाँ एक छात्रा भी है, इसी कोचिंग की है, साक्षी शिवा इनका नाम है। कितना मार्क आया है आपको? 439। 439 आया है और आपके ही कोचिंग में पढ़ने वाले आपके ही साथी हैं, उनको टॉपर रैंक आया है। तो आप लोग तैयारी नहीं किए, क्या चूक हुई? तैयारी तो किए सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। आगे हम भी अपनी मेहनत की कड़ी से टॉप 10 में जगह बना पाएंगे।
निश्चित ही टॉप 10 ही नहीं टॉप 1 तक आने का भी प्रयास करना चाहिए। और करण के बारे में लगातार कई दिनों से मीडिया में खबरें चल रही थी। ऐसे ग्रामीण इलाके से जब छात्र जाते हैं, क्योंकि जब टीनेज ये एज है 10th से लेकर के 12th तक का, 9th 10th में बच्चे काफ़ी बिगड़ने लगते हैं, चाहे वो डिसिप्लिन की बात हो या फिर एडुकेशन की। एक पश्चिमी सभ्यता दूसरे ओर चले जाते हैं। तो ऐसे छात्रों को आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो छात्र को यही समझाते हैं कि आप अपने पूरे एनर्जी को एक वन वे में दीजिए, ताकि वो जो है रिजल्ट आपका अच्छा हो। आजकल स्टूडेंट क्या होता है कि वो नई नई सुविधाएं, नई नई भौतिक सुविधाएं में इधर उधर दिमाग अपने को देते रहते हैं और वो एनर्जी जहां लगाना चाहिए वो एनर्जी नहीं लगा पाते हैं। हम इन लोग के साथ वही किए कि इनके एनर्जी को एक साथ बांध के इसमें लगा दिए और उसी का परिणाम है आज ये बेहतरीन रिजल्ट आया है। शायद हम भी वही काम कर रहे हैं कि एनर्जी को, हम अपने एनर्जी को इन लोग के पीछे लगा दिए हैं और शायद बहुत कम समय में हमको अच्छे मतलब स्टूडेंट सफल देखने को मिल रहे हैं। ग्रामीण इलाके में जिस तरह से सुविधाओं का अभाव है आपके कोचिंग में देखने को मिलता है, उसी तरह ठीक बगल में शहर है, मुरलीगंज बाज़ार है, वहाँ बड़े बड़े कोचिंग संस्थान है। लोगों का हुजूम लगा रहता है, खास करके छात्र छात्राओं का। तो लोग सोचते हैं कि सिर्फ बाज़ार में ही पढ़ाई होता है, तो उसको आपने उलटने का काम किया है। इस पर क्या कहें? ये तो सही बात है कि दिखावी ही आजकल चलता है, लेकिन हम समझते हैं कि यदि आपके नज़दीक में, आपके आसपास ही अच्छी सुविधा मिले, अच्छे पढ़ाई का अच्छे माहौल मिले, तो इससे बढ़ के बेहतरीन कुछ नहीं होता है। इसमें आर्थिक साथ साथ उसकी गाइडलाइन भी सही होता है। तो मेरे सोच के अनुसार से यदि इस तरह के संस्थान और कहीं मिले और इस तरह से खुले तो अच्छा ही होगा, क्योंकि गरीब वर्ग के जो हैं वो अच्छे से पढ़ा पाएंगे अपने बच्चे को। ग्रामीण इलाका में कोचिंग संचालन कर रहे हैं, छात्रों और अभिभावक का कितना सहयोग मिलता है? हम लोग तो छात्र हैं और उनके अभिभावक हैं, एक फैमिली की तरह हम लोग जुड़े हुए हैं। इसमें कहीं ये दिक्कत ही नहीं होता है कि जो वो मेरे बच्चे नहीं हैं, और इसलिए उनके देख रेख और साथ साथ उनके पढ़ाई का भी हम आनंद के साथ उनको पढ़ाई करवाते हैं। अब 9th के बच्चे हैं जो अब मैट्रिक की परीक्षा देंगे, उसको क्या कहना चाहोगे ताकि वो भी अच्छे मार्क लाएं? किस तरह से वो तैयारी करें? हम अपने जूनियर छात्रों यानी कि 9th के छात्रों को यही कहना चाहेंगे, वो पूरी लगनता के साथ, मेहनत के साथ पढ़े और उसे जितना पढ़े उसे अच्छे से याद रखे। अगर उसे भूल गए तो वो अच्छी बात नहीं है, उसे अच्छा से याद करके ही वह एक सफल मेहनती लड़का बन सकता है और अपना नाम कमा सकता है। और कोसी टाइम्स के माध्यम से हम भी इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो सपना इन्होंने पाल रखा है, जिन्हें आईएएस के बारे में जानकारी नहीं है लेकिन इनका ये सपना है कि हम भी आईएएस बने, तो ये सपना इनका ज़रूर साकार हो। ये सफ़र इसी तरह से जारी रहेगा। आप देखते रहिए kositimes.com। फिलहाल रविकांत को दीजिए इजाज़त। ये है कोसी टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क।